अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट राव जावेद इकबाल। आज हम कुछ मालूमाती आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं हमारे क्लाइंट्स के और ओवरसीज़ के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। शायद सबका जवाब देना एक टाइम पर मुश्किल होता है। जिसके बारे में आप क्वेश्चन हमसे पूछते हैं हाउसिंग सोसाइटी के बारे में, तो उसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि जो कस्टमर होता है, परचेज़र होता है, उसको फ़ाइल कब ख़रीदनी चाहिए, उसके क्या फ़ायदे और नुकसानात हैं और उसकी टाइमिंग क्या है। तो इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे कि जब कोई सोसाइटी लॉन्च होती है तो उसकी जो सी बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से फ़ाइल जो सी हैं वो परचेज़ होती हैं। जो कस्टमर जो सा फ़ाइल उसे परचेज़ करता है उसको हम कहते हैं कि स्टार्ट में जब कोई भी शख्स फ़ाइल को ओपन फ़ाइल या क्लोज़ फ़ाइल परचेज़ करता है इंस्टॉलमेंट पे, तो वो उसमें आपको फ़ायदे होते हैं। वो होते हैं प्री लॉन्चिंग रेट्स। प्री लॉन्चिंग रेट्स से मतलब है कि जब कोई भी सोसाइटी अपने प्लाट को इशू करती है या परचेज़ करती है इंस्टॉलमेंट पे, तो उसको प्री लॉन्चिंग रेट कहते हैं। ये जो सी सोसाइटी होती है इसकी ये बेहतरीन होमवर्क होता है इस पर कि लोगों का इंटरेस्ट इसमें कैसे हो, इसकी प्राइस क्या हो, और अगर कैश पे है तो इसमें कितना परसेंट जो सा डिस्काउंट होना चाहिए, अगर इंस्टॉलमेंट पर है तो उनके लिए क्या फ़ायदे होने चाहिए। उनमें कम से कम जो सी जितनी कीमत रखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम 5 मरले की बात करते हैं, तो उस पर जितने 3 साल में आप साथ रखेंगे वो जो सा परचेज़र है उसे देने में आसानी हो। उसके वक़्त के साथ साथ इसमें कीमत में इजाफ़ा हो जाता है। जो लोग प्री लॉन्चिंग रेट के अंदर फ़ाइल परचेज़ करते हैं ओपन फ़ाइल से मुराद ये है कि ओपन फ़ाइल उसे बोलते हैं कि जिसके जो वेट नहीं होती है, किसी के नाम पर नहीं होती है, लेकिन उसके प्लाट के बारे में भी पता नहीं होता है। बेल्टिंग से पहले जब आप प्लाट इंस्टॉलमेंट पर लेते हैं और फाइल आपको मिलती है तो उसमें बाद जो इन्वेस्टर होते हैं वो ओपन फाइल से लेते हैं, क्योंकि ओपन फाइल का मतलब है कि वो किसी के नाम पर नहीं होती है। तो वो जब कुछ माह गुजरने के साथ साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ, जूँ डेवलपमेंट के उसमें इजाफ़ा होता जाता है, सोसाइटी में काम होता जाता है, तो जो सा वो कस्टमर होता है उसकी फ़ाइल जो उसने परचेज़ की होती है उसमें भी इजाफ़ा हो जाता है। तो प्री लॉन्चिंग रेट लेने में सबसे ज़्यादा फ़ायदे हैं। उससे पहले कई लोग जो से हैं, वक्त गुज़रता है, जब 6 महीने 8 महीने होते हैं तो बहुत सारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो अपनी फ़ाइल को सेल करना चाहते हैं। मैं उनसे एक ही मशवरा उनसे एडवाइस करूंगा कि आप अपनी फ़ाइल बेल्टिंग से पहले कभी भी सेल ना कीजिएगा। थोड़े नफ़े के लिए कुछ इन्वेस्टर होते हैं लॉन्ग टर्म, कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो सबसे ज़्यादा इसमें नफ़ा हासिल करते हैं प्री लॉन्चिंग रेट में। वो इन्वेस्टर होते हैं वो इसमें जल्दी नफ़ा लेने की कोशिश करते हैं। तो इस पर नफ़ा जब ही मिल सकता है आपको ज़्यादा जब आप बेल्टिंग के मराहल से गुजर जाते हैं। उससे पहले जब बहुत सारे क्लाइंट अपनी फ़ाइल को सेल करना चाहते हैं, क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट के 1 साल तकरीबन गुजर चुका होता है या 9-10 महीने गुजर चुके होते हैं, तो चाहते हैं कि हम सेल कर दें, उस पर उनको इतना बेनिफिट नहीं मिलता है। आप बेल्टिंग का इंतज़ार करें, क्योंकि बेल्टिंग के मराहल से जब प्लाट गुजर जाते हैं, उसका वो ऑन ग्राउंड आपको प्लाट का पता चल जाता है। उससे पहले आपको जब आप फ़ाइल परचेज़ करते हैं इंस्टॉलमेंट पे, आपको ये अंदाज़ा नहीं होता कि कितने प्लाट्स ये इंस्टॉलमेंट पर मतलब इन्होंने परचेज़ कर दिए हैं। तो लेकिन जब वो बेल्टिंग हो जाती है तो उस पर आपको कम से कम मैप के ऊपर आपको पता चल जाता है कि ये प्लाट नंबर फ़लाँ प्लाट नंबर ये हमारा है। तो जब आपको वो नंबर मिल जाता है तो फिर आपको उसमें नफ़े के इम्कानात बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑन ग्राउंड अब आपको नज़र आ गया है और जो आपसे फ़ाइल ओपन फ़ाइल या क्लोज़ फ़ाइल आपसे परचेज़ करेगा उसमें भी उसको नफ़ा आपको नफ़ा देगा और वो ख़ुद ले लेगा। लेकिन जब बेल्टिंग के मराहल से गुज़रने के बाद जब इस पर प्रॉफिट कैसे होता है,
तो वो ऐसे होता है कि जूँ जूँ उसकी मराहिल डेवलपमेंट के जो उससे काम है वो तेज़ होते जाते हैं, सोसाइटी की जो उसने होमवर्क किया होता है अपने रेट लॉन्च करने से पहले, आहिस्ता आहिस्ता उसके रेट्स में भी इजाफा होता जाता है। तो लिहाजा मैं आपसे फिर ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई प्लाट ख़रीदें तो प्री लॉन्चिंग रेट के अंदर ख़रीदें और उसे बेल्टिंग से पहले फ़रोख्त करने की बिल्कुल भी कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि नफ़ा हासिल करना है तो जब आपको ऑन ग्राउंड या मैप के ऊपर आपको मिल जाएगा, उस पर प्लाट नंबर लाट हो जाएगा, तो फिर आप उसको परचेज़ सेल कर सकते हैं और उससे नफ़ा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जब ये बेल्टिंग का मराहल से गुजर जाती है फ़ाइल, आपको प्लाट मिल गया, प्लाट नंबर आपको पता चल गया मेरा प्लाट किधर है, तो बहुत सारे लोगों का जो से प्लाट्स होते हैं वो फेसिंग पार्क के सामने आ जाते हैं और कुछ कॉर्नर के होते हैं, कुछ जो से वो होते हैं बोलेवर्ड रोड के ऊपर मिल जाते हैं। तो इनकी कीमत दूसरे प्लाट की निस्बत जब ये बेल्टिंग के मराहल से गुजरती है तो ज़्यादा होती है। इसलिए इस मराहल से गुजरने के बाद आप इस प्लाट में कैसे नफ़ा कमाया जा सकता है, बेल्टिंग के मराहल के बाद कैसे नफ़ा कमाया जा सकता है, वो इस तरह हो सकता है कि जो सोसाइटी होती है, हाउसिंग स्कीम होती हैं, वो अपने डेवलपमेंट के काम को तेज़ी से करती हैं। उसमें जो डेवलपमेंट होती जाती है तो ऐसे ही लोगों का रुझान उसकी तरफ होता जाता है, वो लोगों से फ़ाइल भी परचेज़ करते हैं या नई फ़ाइल भी लेते हैं। ठीक है, जब वो नई फ़ाइल जब जाके 1 साल बाद देते हैं तो उनको ज़्यादा, क्योंकि प्लाट का रेट अप हो गया होता है तो उनको ज़्यादा पैसे देने चाहते हैं, लेकिन इसमें नफ़ा सबसे ज़्यादा प्री लॉन्चिंग रेट के अंदर है। कोशिश कीजिएगा कि जब कोई सोसाइटी होती है तो उसके प्री लॉन्चिंग रेट ही आपको नफ़ा दे सकते हैं और बेल्टिंग के मराहल से गुजरने के बाद आपको ज़्यादा नफ़ा मिलेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक सोसाइटी का मैं ज़िक्र करता हूँ, अर-रहमान गार्डन सियालकोट के अंदर जो है उसकी अभी रिसेंटली जो है उसकी 10 दिसंबर थी बेल्टिंग की फ़ीस पे करने के लिए। तो बहुत सारे लोग उसमें से रह गए हैं और तकरीबन 75% लोगों ने बेल्टिंग की फ़ीस पे की है। अब जिन्होंने तो बेल्टिंग में शामिल हुए हैं, अब 30 दिसंबर को उसकी बेल्टिंग है, अब इनके तो प्लाट ऑन ग्राउंड और मैप पर नज़र आ जाएंगे और इनके लिए नफ़ा हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने बेल्टिंग की फ़ीस अभी तक पे नहीं की है उनका इस कुरअंदाज़ी में बेल्टिंग में नंबर नहीं होगा, इसलिए उन्हें 6 महीने और मज़ीद दरकार होंगे, क्योंकि ये एक रेस है। इस रेस में जब आप शामिल हो जाते हैं तो फिर आपको इसमें नफ़ा मिल जाता है, और अगर आप किसी वजह से स्लिप हो जाते हैं, बेल्टिंग की फ़ीस पे नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको एक 6 माह का जो अरसा है फिर वो गुजारना पड़ता है और फिर आपको दोबारा इसमें शामिल होना पड़ता है। इससे पहले आप दूसरे लोगों को बेल्टिंग में नंबर लाट हो चुका होता है मैप के ऊपर भी, अब वो मुतमईन होते हैं, अब उनका रेट जो सा है 3 से 4 लाख रुपया जो सा है वो बढ़ गया होता है, क्योंकि नंबर उनको मिल चुका है, क्योंकि उन्होंने वेट किया होता है 1 साल 1.5 साल, तो उसके बाद उनका प्लाट जो सा है महंगा हो गया होता है। और सोसाइटी का भी जो मतलब रेट होता है वो भी 1 से 1.5 साल के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है, कम अज़ कम 6-7 लाख रुपये पर फाइल मतलब इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस तरह वहाँ तक का सफ़र जो होता है आप इसमें अच्छा खासा नफ़ा ले सकते हैं। और नुकसानात की बात यह है कि नुकसान उन्हीं लोगों को है जो बेल्टिंग में शामिल नहीं होते हैं, तो वो क्योंकि 6 महीने पीछे चले गए और जो बेल्टिंग में जो नंबर उनको लाट होने थे वो आगे भी हो सकते थे, इसलिए अब वो एक हिस्से का, एक ब्लॉक का बेल्टिंग कर देते हैं जितने लोगों ने बेल्टिंग की फ़ीस दी होती है, तो उस एरिया के अंदर उसको बेल्टिंग कर देते हैं। जिन्होंने उसमें शामिल नहीं हुए वो उस एरिया से आउट हो गए, अब दूसरे ब्लॉक में वो उसकी बेल्टिंग करेंगे, इसलिए नुकसानात होते हैं। कोशिश कीजिएगा जब आप प्लाट खरीदते हैं 100% प्लानिंग से आप उसे पे कीजिएगा और असूली तरीके से चलिएगा तो हमेशा आपको नफ़ा होगा। अब आपका होस्ट राव जावेद इकबाल चाहता है इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।